जेल से जैसे ही बाहर आए अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जीत का करने लगे दावा। कहते हैं मैं 100 गुना ताकतवर हो गया हूं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ताकत बढ़ी है या फिर उनका कद गिर चुका है? क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कुछ कमाल दिखा पाएंगे और उनके पास फिलहाल कितनी पावर है, ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो ऐसे मौके पर जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लंबे समय से अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुल सका है, तो इससे पहले भी लगातार हरियाणा में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तीनों त्रिमूर्ति का बाहर आना, यानी कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का बाहर आना कहीं ना कहीं संजीवनी वाली बात हो सकती है। खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिशें रची गई, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है और अब मैं 100 गुना मजबूत हो गया हूं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली के सीएम इतने मजबूत हो गए हैं? अब कोर्ट की तरफ से वो जमानत पर जरूर बाहर है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस मौके पर किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे, किसी भी फाइल पर वो सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे, यहां तक कि पार्टी मीटिंग में भी वो शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर जितने भी कामकाज हैं वो किसी में अपनी संलिप्तता नहीं दिखा पाएंगे। तो साथ ही अरविंद केजरीवाल को उस मामले से संबंधित जिसमें अभी वो जेल से बाहर आए हैं, उससे संबंधित किसी भी प्रकार किसी से बातचीत करने की इजाजत भी नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से कोर्ट की निगरानी में रहेंगे और उन पर हर वक्त सुरक्षा घेरे की नजर रहेगी। खैर, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो वो इस बात दावा कर रहे हैं कि उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, जिसका असर क्या अब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ विधानसभा सीटों पर जगह देती है? टिकट बंटवारे को लेकर क्या मंथन होता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों के अंदर कोई आम स्थिति नहीं बन पाई है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी देती है, तो वहां आम आदमी पार्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ सकती हैं। ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें भी आम आदमी ही पार्टी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। खैर, हरियाणा के एक सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ आती है तो हो सकता है इससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये दोनों दल साथ आएंगे या किस पर्पस से आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2014 से 2024 तक आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई खास सियासी लाभ नहीं मिल सका है। यहां तक कि वोट शेयर भी कुछ खास नहीं रहा है। ऊपर से आम आदमी पार्टी वहां ना तो सांसदीय के चुनाव जीत पाई, ना ही विधानसभा के इलेक्शन वहां पर जीत पाई। यहां तक कि बीते विधानसभा चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब क्योंकि सर जी अभी जेल से रिहा हुए हैं तो उनका जोश भी हाई दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने, इसे बांटने की कोशिश कर रही हैं, मैंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश महत्वपूर्ण है, केजरीवाल नहीं। साथ ही वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब 100 गुना मजबूत हो गए हैं, उनके हौसले 100 गुना मजबूत हो गए हैं और अब उनकी ताकत भी 100 गुना बढ़ गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने ताकतवर हुए हैं और उनके जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन खैर, इस बात से ये तो साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी ताकत में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते लगभग सारी पावर छीन ली गई है और जब तक वो जमानत पर बाहर है किसी भी प्रकार से कोई फैसला भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, आप भी क्या मानते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई कमाल दिखा सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।